अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन पाया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे बड़ी ईद आने वाली है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम मसालों के साथ मैंने ये तैयार किया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मटन पाया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया और इसमें आधा कप घी का शामिल कर दिया है। घी जैसे गर्म होगा तो उसमें एक बकरे के पाए मैंने शामिल कर दिए हैं और इनको मैंने अच्छा सा सिंपल पानी के साथ वॉश कर लिया था। 5 मिनट के लिए हम भुनाई कर लेंगे घी में और उसमें फिर शामिल कर दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि जो पायों की स्मेल है वो भी दूर हो जाए और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का गया है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। बिल्कुल बाजार की जैसी ये रेसिपी तैयार होगी। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर के शामिल कर दिया है। इसको भी मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ पायों को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। बहुत आसान है, पाए बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें मैंने जो चीज़ शामिल की है वो प्याज का पेस्ट है। एक प्याज लेके मैंने उसको थोड़े से पानी के साथ बॉईल किया और ब्लेंड कर लिया है, वो शामिल कर देंगे। अब प्याज के साथ हम इसकी भुनाई कर लेंगे। सब मसालों की और प्याज की जब भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें दही शामिल कर देंगे। आधा कप दही का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही को हमेशा फेंट के डाला करें ताकि कर्डल ना हो। अब दही के साथ हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। दही का पानी खुश्क हो जाए और घी हमें इसकी सरफेस पे नज़र आना शुरू हो जाए, इतनी देर तक हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए बड़े अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है और ये इसका घी अलग हो गया और दही का पानी खुश्क हो गया है और बहुत अच्छा सा कलर अभी से नज़र आना शुरू हो गया है। तो भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें मैं गर्म पानी शामिल कर दूँगी। आप जब भी इस किस्म का कोई ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा पानी हमने इतना डाल देना है जिसमें ये पाए अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि हमें इसको 3 घंटे तक पकाना है। तो ये देखिए 3 घंटे हो गए। 3 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए पाए अच्छे से गल चुके हैं। जितनी पायों की स्लो कुकिंग करें वो उतने ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं कि जिस वक्त मैंने इसमें पानी डाला तो आप इसको प्रेशर कुकर में डाल के और 45 मिनट एटलीस्ट आपको लगेंगे प्रेशर कुकर में भी। तो इसमें यह है कि आप बीच में एक बार खोल के देख सकते हैं कि अगर उसका पानी खुश्क ना हो जाए या लग ना जाए तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। ये देखें ग्रेवी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आखिर में मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर दूँगी, 1 नींबू का रस, और थोड़ा-सा इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया बारीक काट के। बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे थोड़ी-सी और हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक कटी हुई और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। मज़ेदार मटन पाया तैयार हो गया है। ये देखिए हम इसको डिश आउट भी कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार में जाके खाते हैं ना, उसी तरह के ये टेस्ट भी होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद रेसिपीज़ भी आपको मेरी मिलती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कलेजी की रेसिपी का लिंक भी दे दूँगी, वो भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जैसे बड़ी ईद आ रही है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपनी लिस्ट में शामिल कर लें इनको और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।